इस ब्लेजर की कटिंग बहुत ही आसान है। इस ब्लेजर को हमने किसी पैटर्न में कटिंग नहीं किया है। ये फ्रंट से एकदम इक्वल है, प्लेन है। सिर्फ हमने यहाँ पे आर्मोल में डाट डाला है ताकि आर्मोल की फिटिंग अच्छे से आ सके, आर्मोल में झोल ना आए। और यहाँ पे फिटिंग के लिए हमने इसको किसी पैटर्न में कटिंग नहीं किया है। अंदर से बिल्कुल अंडरग्राउंड स्टिच किया गया है। आप भी इसी तरह से ब्लेजर की कटिंग करने के बाद ब्लेजर को इसी तरह से स्टिच करेंगे। और यहाँ पे हमने शोल्डर पैड लगाया है ताकि शोल्डर वाली जो फिटिंग है ये अच्छे से आ सके। और इसका जो शोल्डर का शेप है वो भी बहुत प्यारा आ रहा है। सिर्फ इसी तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे जैसा हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल यही फिटिंग आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आपके ब्लेजर का भी लुक आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ब्लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप फ्रंट में ओपन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको ओवरलैप नहीं चाहिए तो आप ओवरलैप के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। जैसे हम यहाँ पे हमारा जो ब्लेजर है वो ओवरलैप नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 इंच पे। 1.5, 1.5, 1.5 सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अंदर वाली लाइन से मेजरमेंट टेप को एकदम सीधा रखेंगे। स्टार्टिंग में आपको शोल्डर लेना है। ब्लेजर वाले शोल्डर के लिए आपको शोल्डर डाउन लेना है 1.5 इंच। कभी भी आप शॉर्ट ब्लेजर, लॉन्ग ब्लेजर बनाएंगे शोल्डर डाउन 1.5 इंच करेंगे। इसके बाद आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल लेंगे। आपको एपेक्स पॉइंट की जरूरत तब पड़ती है जब आप कोई भी पैटर्न में बनाते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लेजर में कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न मतलब शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में नहीं है, प्रिंसेस कट में नहीं है, डार्ट नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सिंपल ब्लेजर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एपेक्स पॉइंट नहीं लेंगे। अब हम टोटल लेंथ ले रहे हैं, तो आपको जितना भी ब्लेजर का लेंथ चाहिए, जैसे हम ब्लाउज से थोड़ा सा लेंथ ज्यादा रखेंगे तो हमारे ब्लेजर का लेंथ रहेगा 17.5। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। कोई भी साइज में आपको ब्लेजर बनाना है, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। शोल्डर, शोल्डर डाउन और शोल्डर। इतना आपको हर साइज में करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी साइज का ब्लेजर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेक ब्रॉड लेना है। नेक ब्रॉड के लिए आप बस्ट डिवाइडेड बाय 12 लेंगे। उसके बाद आपको शोल्डर लेना है। शोल्डर का साइज आपका जो भी है उसमें आप 1 इंच प्लस करके लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 या 8.25। नीचे वाली लाइन पर आपको 1 इंच कम करके लेना है। जैसे हम यहाँ पे 8.25 ले रहे हैं तो यहाँ पे 7.25 लेंगे। जब भी आप कोई भी ब्लेजर बनाओगे हमेशा आपका शोल्डर डाउन और आपका फ्रंट क्रॉस इस तरह से 90 डिग्री के एंगल में आना चाहिए। इससे आपका फिटिंग अच्छा आता है, ग्रेस अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया। इसके बाद आपको अपना साइज लेना है। देखो यहाँ पे हमारा साइज बस्ट डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आप लूजिंग भी नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डार्ट अगर आप डाल रहे हैं तो डार्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 एक्स्ट्रा। सीधा नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे। जो भी मार्किंग आपने यहाँ पे की है 1/2 इंच कम करके आप यहाँ पे मार्क करेंगे और क्रॉस करके मार्किंग कर लेंगे। ऐसे हल्का सा आपको स्केल टेढ़ा रखना है और यहाँ पे निशान लगा देंगे। मार्जिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंगे। हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ले रहे हैं। फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आपको आर्मोल शेप बनाना है। अगर आप यहाँ पे आर्मोल में डार्ट डालेंगे तो शोल्डर डाउन आपको लेना है और यहाँ से ½ इंच नीचे मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है
फिर आप यहाँ पे एपेक्स पॉइंट लेंगे, उसके बाद ब्रॉड लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे ब्रॉड है तो हम 4 इंच पे ले रहे हैं। अब इस पॉइंट को आर्मोल वाली साइड में आपको ऐसे मिलाना है और यहाँ पे आपको आर्मोल वाली प्लेट डाल देनी। इसके बाद आपको नेक लेना है। देखो नेक के लिए आपने 3 इंच लिया है, ये आपका रेडी रहेगा, लेकिन कटिंग के लिए आपको थोड़ा सा कम करना है। 2.5 इंच अराउंड आपको यहाँ पे नेक ब्रॉड लेना है। जो भी आपने नेक ब्रॉड लिया है सेम नेक लेंथ लेंगे, बट आपको हाफ इंच प्लस करके लेना है। तो 2.5 में प्लस हाफ करेंगे 3 इंच आएगा। एक बॉक्स बनाना है आपको यहाँ पे, स्ट्रेट स्ट्रेट। बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से नेक शेप बनाएंगे। यहां से आपको वेस्ट लेंथ लेना है। अब देखो यहाँ पे जो जहां पे भी आपका वेस्ट लेंथ आएगा वहां से आपको इसे शेप को बिल्कुल सीधा रखना है। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और लैग कर्व स्केल से आपको यहाँ पे ऐसे शेप देना है। स्केल को यूज करने से पहले एक बार चेक करेंगे आपके स्केल के ऊपर लैग कर्व लिखा है या नहीं, क्योंकि लैग कर्व, आर्म कर्व और हिप कर्व तीनों स्केल का शेप ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है और कंफ्यूजन की वजह से हमारा शेप खराब भी हो जाता है। तो इसलिए चेक करेंगे और स्केल का डायरेक्शन एक बार देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्केल को रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप भी रखेंगे। आप चाहें तो इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे मिलाएंगे, बाकी इसको हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे मिला देंगे। तो यहां से आपको 2 इंच पे मार्क करना है। कॉलर के लिए अंदर 2 इंच का मार्क करेंगे और इसको कटिंग कर देंगे। अब देखो आपको कटिंग कहां से करना है, ये वाली लाइन आपको कटिंग करनी है, ये भी आपको कटिंग करना है। इसमें अगर आपको मार्जिन चाहिए तो ये वाला कटिंग करेंगे और अगर ड्राफ्टिंग है तो ये वाला कटिंग करेंगे। तो हमारा फैब्रिक डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो हमें इसको यहां से कटिंग करना है। इसी तरह से आपको यहां से कटिंग करना है। तो यहां से कटिंग करेंगे और आपका आर्मोल, शोल्डर, ये वाला पॉइंट इसमें आपको यहां से कटिंग करना है। अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है, ये हमारा है फ्रंट पार्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। फ्रंट पार्ट के बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको बैक पार्ट में ये देखना है कि आपको बैक में डार्ट डालना है या फिर बैक से ओपन रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल ब्लेजर का, तो प्रोफेशनल ब्लेजर हमेशा बैक में सेंटर पे जॉइंट होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करना है, शोल्डर डाउन करना है, उसके बाद मेजरमेंट टेप को नीचे वाली लाइन पे रखना है, फिर आपको आर्म होल लेना है और उसके बाद आपको टोटल लेंथ लेना है। स्ट्रेट रहेगा फ्रंट से और बैक से, तो आपको यहाँ पे लेंथ में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्रॉपर जो भी लेंथ है वही लेंथ आपको बैक में भी लेना है। स्ट्रेट लाइन, पहले हमें नेक ब्रॉड लेना है, उसके बाद हमें शोल्डर लेना है। जैसा हमने बैक में फ्रंट में लिया है बैक में भी वैसे ही लेना है। नीचे वाली लाइन पर आपको ऊपर से 1 इंच कम करके लेना है। तो 8.25, तो यहाँ पे 7.25 लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, सिर्फ फ्रंट में ही बनेगा। उसके बाद आपको लाइन ऐसे मिला देना है, शोल्डर डाउन करना है। बैक में आपको सिर्फ बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। अगर आप लूजिंग लेना ही चाहते हैं तो आप 0.25 इंच लेंगे।
या मैक्सिमम आधा इंच ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर फिटिंग ब्लेजर चाहिए तो 9 इंच पे लेंगे, बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4। अगर हल्का लूज चाहिए 9.25 पे करेंगे, और अगर लूज ही चाहिए तो 9.5 पे करेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आएंगे, जितना भी मार्क आपने यहाँ पे किया है आधा इंच कम करके लेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे कर रहे हैं, यहाँ पे 9.5 पे कर रहे हैं, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं। ये तो आपका नॉर्मल ब्लेजर का है। लेकिन अगर आपको बैक में डार्ट डालना है तो आपका, क्योंकि बैक में यहाँ पे आधा इंच ही कम किया है हमने, थोड़ा सा आपको यहाँ पे 1 इंच या 1.25 लेना होगा डार्ट के लिए, क्योंकि बैक में आपके ब्लेजर की शेप एकदम आपके बैक से बैक के बराबर में आनी चाहिए। आपके बैक का जो भी शेप है वही शेप आपको यहाँ पे लेना है। सबसे पहले आपको यहां से यहां तक का शेप मिलाना है, यहां से हल्का सा आपको ऐसे कर्व में लेकर जाना है और आधे तक सिर्फ मार्क करना है। उसके बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर यहां से ऊपर वाली साइड तक आपको इसको ऐसे मिला देना है। इसमें आपको बैक में प्लेट डालने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। जितना भी मार्जिन आपने फ्रंट में लिया है 1 इंच लिया है तो बैक में भी 1 लेंगे। ये आपका बैक पार्ट है। बैक में आपको नेक डीप ज्यादा नहीं लेना है, 0.75 इंच या मैक्सिमम 1 इंच का आपको नेक डीप लेना है। फिर यहाँ पे आपको शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के लिए भी मैं गाइडलाइन आपको बता देती हूँ। इतना पार्ट आपको स्टिचिंग में लेना है। तो यहां से यहां तक आपका आर्मोल। अगर आपको लगता है कि आपको ब्लेजर में आर्मोल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है तो आपने देखा भी होगा बैक में एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो आप इस तरह से आधा इंच या 1 इंच बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। ये तब लेना है जब आपको लग रहा है आपका आर्मोल छोटा है। ब्लेजर में आपको आर्मोल आपके साइज से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखो अगर मेरा आर्मोल 16 है, बॉडी मेजरमेंट में 16 है, तो मुझे 2 प्लस करके अपने ब्लेजर में आर्मोल कटिंग 18 इंच पे करना है। और अगर हमारा आर्मोल 18 इंच पे कटिंग होगा तो आर्मोल से कम बाजू का आर्मोल 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो 18 इंच ये हो गया आपका, और 1.5 इंच इसमें और प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 19.5 इंच। तो एक्चुअल हमारी जो स्लीव्स में, क्योंकि बैक भी कटिंग हो गया फ्रंट भी कटिंग हो गया, ये कैलकुलेशन भी आपको करना है। उसके बाद आपको ये देखना है आपकी स्लीव्स का आर्मोल कितना आया है। मुझे मिला है 19 इंच। क्लियर हुआ ना? एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी आपकी बॉडी का मेजरमेंट है उसमें आपको 2 प्लस करना है, फिर जो भी आपका आया है इसमें आपको कटिंग ब्लेजर में करना है, BLAZER। ओके, तो ये ब्लेजर का आर्मोल है। स्लीव्स के आर्मोल के लिए 1.5 इंच और प्लस करना है। ये हमारी स्लीव्स का आर्मोल है। तो जो भी हमारी स्लीव्स का आर्मोल मिला है हमें, वही आर्मोल हमें कटिंग में लेना है। तो चलिए अब स्लीव्स कटिंग करते हैं। हमेशा जब भी आप ब्लेजर की स्लीव्स कटिंग करोगे तो आपको स्लीव्स का लेंथ जितना है उतना लेना है, प्लस 1 इंच लेना है। 1 इंच इसलिए क्योंकि हमें स्लीव्स को थोड़ा सा बाउंस देना होता है, तो आपकी जो स्लीव्स की लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। इसलिए जहां तक आपकी स्लीव्स की लेंथ है, जैसे मेरी लेंथ है 21, तो 21 मुझे यहां तक मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा नीचे तक लेना है। मैं यहां पर ले रही हूँ 22। अब इसमें मार्जिन नहीं है, इसके बाद हम मार्जिन की मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन,
इधर भी हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है और इधर हमें लेना है मार्जिन। वैसे तो स्लीव्स बहुत तरीके की कटिंग होती है, डबल स्लीव्स भी कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस ब्लेजर में सिंगल स्लीव्स अटैच की है, तो मैं आपको सिंगल स्लीव्स की ही कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले आपको लेना है ब्लेजर की स्लीव्स की फिटिंग। हमेशा ब्लेजर में स्लीव्स लूज होती है। अभी देखो मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ, तो मेजरमेंट में हमें स्लीव्स का जो लूजिंग है वो इतना रखना है, तो कम से कम 10 इंच का हमारा फिटिंग रहेगा, तो हम 5 इंच ले रहे हैं। इसके बाद बाइसेप्स लेंगे। हमारा बाइसेप्स है 13 इंच, तो जो भी बाइसेप्स है उसमें आपको नॉर्मल में तो आप हाफ इंच प्लस करते हैं, लेकिन ब्लेजर में 1 प्लस करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लेजर में आप अंदर इनर भी पहनते हैं या कई बार आपको शर्ट भी पहनना होता है, इसलिए आप यहाँ पे बाइसेप्स में लूजिंग लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो आपको अपना सीधा आर्मोल फॉलो करना है। 16 आर्मोल इस बार नहीं लेंगे, हमारा आर्मोल निकाल के कैलकुलेशन करके जो आया था 19.5, ये आपको आर्मोल लेना है। तो यहां से 19.5 जहां पे भी आएगा वहीं पे आपको मार्क करना है। और अब देखिए आपकी जो शेप है वो कितने इंच पे आई है, 6 इंच। तो आपको ये चीज नोट करनी है, जब भी आप ब्लेजर की कटिंग करते हैं तो ब्लेजर की स्लीव्स में कटिंग ज्यादा होती है, कम से कम 5.5 से स्टार्ट होती है और 7.5 तक जाती है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आया है, ये तो ज्यादा आएगा ही, तभी आपकी ब्लेजर की स्लीव्स की जो लुक है वो बिल्कुल ब्लेजर की तरह आएगी। स्ट्रेट लाइन, सेंटर पॉइंट ले लेंगे। अब देखो सेंटर पॉइंट लेते कैसे हैं, इन दोनों लाइन का सेंटर ले लेंगे 3 इंच, फिर इस पूरी लाइन का सेंटर ले लेंगे, जहां पे भी आएगा वहीं पे आपको सेंटर पॉइंट से स्लीव्स की फिटिंग लेनी, आर्मोल की शेप डालनी है। तो अब यहां से यहां तक का शेप फ्रेंच कर्व स्केल से मिलाएंगे, फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर यहां से यहां तक का आपको ऐसे मिलाना है। आप चाहें तो एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करके फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर फिर यहाँ पे 0.75 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। फिर से आपको इसी तरह से आर्मोल की शेप डालनी है। स्लीव्स का आर्मोल हमेशा फ्रेंच कर्व स्केल से ही बनाना चाहिए, इससे आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और शेप भी अच्छी आएगी। यहां से आपको फिटिंग दे देना है। अब जो भी आपने बाजू में या पूरे ब्लेजर में मार्जिन रखा है वो सेम मार्जिन आपको स्लीव्स में भी रखना है। हमेशा मार्जिन को फॉलो करते हुए चलना है, इससे आपकी स्लीव्स की फिटिंग और स्लीव्स की लुक दोनों अच्छी आने वाली है। ये है हमारी स्लीव्स। अब फैशन डिजाइनिंग बनेगा गेम चेंजर। 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट 1 ईयर ऑनलाइन ऑफलाइन फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स। चाहे आप चूज करें ऑफलाइन का प्रीमियम एक्सपीरियंस या फिर ऑनलाइन का कन्वीनियंस, दोनों ही रास्तों से आपको मिलेगा 0 से प्रो तक प्रैक्टिकल लर्निंग। सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है।